मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो इन दिनों सुर्खियों में है, ये इलाका संवेदनशील बताया जा रहा है। इस इलाके में पुलिस बल नहीं बल्कि एसएएफ यानी कि सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात किए जाने की मांग उठ रही है। आखिर क्यों ये मांग उठी, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले हम आपको उस इलाके यानी कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की खूबियों को बता देते हैं कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश का खंडवा जिला पूरे देश भर और दुनिया भर के अंदर पहचाना जाता है। दरअसल खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट के किनारे प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि देश के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पर हर दिन, हर महीने, साल भर लाखों की संख्या में शिव भक्तों का मेला लगा रहता है। यहाँ पर धूनी वाले बाबा के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। इसके अलावा खंडवा जिला प्रसिद्ध गायक किशोर दा की समाधि स्थल के लिए भी मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के पर्यटन स्थल नर्मदा नदी के तट और हनुवंतिया टापू दुनिया भर में अपने पर्यटन स्थल खूबसूरत नज़ारों के लिए पहचाना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक खंडवा जिले की आबादी 6 लाख से ज़्यादा है। इनमें से 67% जो आबादी है वो हिंदुओं की है और इसके अलावा 29% के लगभग जो आबादी है वो मुस्लिम बाहुल इलाकों से आती है। अब हम आपको बता दें कि जो खंडवा है उसकी सीमाएं बैतूल, होशंगाबाद, बुरहानपुर और देवास से लगी हुई हैं। अब आप जान लीजिए कि अचानक से खंडवा जिला सुर्खियों में क्यों आ गया। दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा में खंडवा से आने वाली बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने खंडवा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। कंचन तन्वे ने विधानसभा के अंदर खंडवा जिले में एसएएफ यानी कि सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात करने की मांग की। इसको मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि खंडवा से लगे खरगोन में एसएएफ की बटालियन तैनात करना प्रस्तावित है, लेकिन खंडवा में आखिर एसएएफ की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री विधानसभा में उठकर खड़े हो गए। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में बीजेपी विधायक कंचन तन्वे की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वहां पर खंडवा में जो है एसएएफ की तैनाती की ज़रूरत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सुरक्षा के बिना खंडवा में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता। खंडवा में हालात चिंताजनक हैं। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने खंडवा को आतंकियों की हिट लिस्ट में बताया। विजय शाह ने कहा कि यहां जेल टूट चुकी है, एनकाउंटर हो चुके हैं, ऐसे में बटालियन स्थापित किया जाना चाहिए। आखिर क्या कहा खंडवा के हालातों को लेकर बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने, आप उसे भी सुनिए। मैंने बताया ना कि कोई सा भी त्यौहार हमारे यहाँ आता है तो बिना पुलिस प्रशासन से काम नहीं होता है। और वहाँ पर जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे पूरा है, वहाँ पर इतना मतलब अवैध कारोबार चल रहा है और बेटियाँ रात में निकल नहीं सकती हैं क्योंकि बेटियाँ अपने आप को मतलब सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए बटालियन की अति आवश्यक है क्योंकि सीमी का गढ़, मैंने पहले ही बताया कि खंडवा सीमी का गढ़ रहा है और ऐसे मदरसों में, मस्जिदों में नकली नोटों का कारोबार चलना ये हमारे खंडवा के लिए और कहीं ना कहीं ये हमारे देश की और हमारे इसको गुमराह करने की ये जाल साजिश करती है। इसलिए देखते हुए बटालियन हमारे खंडवा में होना चाहिए। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि अपने धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर खंडवा आखिर क्यों सुर्खियों में रहता है और आखिर क्यों अब इस जिले को संवेदनशील बताया जा रहा है। साल 2009 में बकरा ईद पर तिहरा हत्याकांड हुआ, जिसमें सिमी कार्यकर्ताओं की सक्रियता निकलकर सामने आई। गणेश विसर्जन के दौरान हो या फिर दुर्गा विसर्जन के दौरान चल समारोह में कई बार पथराव के मामले सामने आ चुके हैं। शहर में कई बार लाठीचार्ज और कर्फ्यू लगाया जा चुका है। खंडवा रेलवे जंक्शन होने के कारण देश भर में कनेक्टिविटी के लिए बेहतर माना जाता है। धार्मिक उत्सवों के दौरान अक्सर यहाँ पर तनाव का माहौल होता है। बीते दिनों एक मदरसे से नकली नोट बरामदी के बाद खंडवा देश भर में सुर्खियों में आया। तनाव होने पर इंदौर और दूसरे स्थान से आरएएफ और पुलिस बल बुलाना पड़ता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के खंडवा को संवेदनशील बताते हुए अब प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के विधायक खंडवा में पुलिस थानों को अपग्रेड नहीं, पुलिस बल को तैनात नहीं, बल्कि एसएएफ की एक पूरी बटालियन को तैनात करने की मांग कर रहे हैं।
लोकमत और खंडवा से जुड़ी हुई इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।